जय हो शीतला माता। फ्रेंड्स, होली के बाद हमें बसोड़ा पूजन और किसी किसी के यहाँ सप्तमी अष्टमी की पूजा की जाती है। जो यह पूजा होती है यह शीतला माता को समर्पित होती है। अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी महिलाओं को शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करने से यह मान्यता है कि साल भर बच्चे स्वस्थ रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का अगर चर्म रोग होता है तो उससे उसे छुटकारा मिलता है। चेचक आदि जो बीमारियां होती है, खसरा होता है, माता निकलती है, ये सभी चीज़ें जो है शांत हो जाती हैं और पूरे साल बच्चा इनसे बचा रहता है। ये किसी भी तरह की बीमारी बच्चों को पूरे साल नहीं होती है। शीतला माता का स्वरूप सबसे अलग होता है। शीतला माता गधे की सवारी करती है। शीतला माता के हाथ में झाड़ू, सूप और कलश रहता है। कहते हैं कि झाड़ू इस चीज़ का प्रतीक होती है कि शीतला माता जो है सभी रोगों को दूर करती है। जब हम बासोड़ा पूजन करते हैं या शीतला सप्तमी या अष्टमी की पूजा करते हैं तो उसमें शीतला माता को ठंडा ही भोजन चढ़ाया जाता है। और जो भी भोजन हम चढ़ाएं वह हमें पहले दिन ही रात को बना कर रख लेना होता है। जब हमारा पूरे दिन का काम खत्म हो जाए रसोई का, तो अपना किचन अच्छी तरह से हमें साफ़ करना है और साफ़ कर कर जो भी हमें बासोड़ा पूजन करने के लिए या शीतला सप्तमी की पूजा के लिए जो भी हमें खाना बनाना है वह हम रात को ही बनाकर रख लेंगे। और यह मान्यता है कि इस दिन जो है घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता, मतलब गर्म भोजन इस दिन नहीं बनाया होता। और जो भी पूरा फैमिली के लोग होते हैं वो वही भोजन करते हैं जो रात को हम बनाकर रखते हैं और जिसका भोग शीतला माता को लगाया जाता है। शीतला माता की पूजा में शीतला माता को हमें ठंडा जल चढ़ाना होता है, ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। और ठंड ठंड में ही कहते हैं पूजा हमें करनी होती है, यानी कि अंधेरे अंधेरे में ही यह पूजा हमें कर लेनी होती है। तो आपको 4-5 बजे तक, मतलब है 6 बजे तक यह पूजा कर लेनी चाहिए। और जब हमें जो है सुबह स्नान आदि करके हमें जो खाना तो हम रात को बनाकर रख ही चुके होते हैं, पूजा की थाली हमें तैयार करनी है। पूजा की थाली में हमें तिलक के लिए हल्दी लेनी है, 1 लोटा जल लेना है और एक कोरा कागज हमें चाहिए है जिस पर हमें स्वास्तिक बनाना है। और सारा सामान जब हम शीतला माता की पूजा करें तो इस पर रख कर ही हमें समर्पित करना है। और 5 तरह की हमें दालें चाहिए अलग अलग। जो भी रसोई घर में दाल होती है आप उसमें से थोड़ी थोड़ी सी दाल रख सकते हैं, वो दाल हमें लेनी है। और जो भी भोजन आपने बनाया हो, मीठे चावल पुए इसमें ज़रूर बनते हैं और पूरी बना सकते हैं आप। जो भी सामान आपने बनाया वो आपको रखकर थाली जो है वो तैयार कर लेनी है। और एक आपको ये जो हम बनाते हैं गोबर की माला जब हम चढ़ाते हैं, ये बड़कुलों की माला, एक बड़कुले की माला आपको शीतला माता के लिए अलग से रखनी है, वो आपको लेना है। और एक ठंडा दिया हमें चढ़ाना होता है। वो ठंडा दिया हम शीतला माता पर लेकर जाते हैं, उस पर बातें लगाकर, लेकिन वो हमें जलाना नहीं होता, ऐसे ही हमें चढ़ाना होता है, इसीलिए हमें ठंडा दीपक कहते हैं। अगर आप शीतला माता का मंदिर है आपके आसपास तो वहाँ पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपने जहाँ होली पूजी थी उस जगह पर भी आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। और अगर शीतला माता का मंदिर है तो आपको शीतला माता के मंदिर में जाकर ही पूजा करनी होगी। तो इस बार जो है ये शीतला सप्तमी और अष्टमी कब मनाई जाएगी, बसोड़ा कब मनाया जाएगा, तो आइए ये जान लेते हैं पहले। अगर आप बासोड़े का पूजन करते हैं तो या तो बासोड़े का पूजन शुक्रवार के दिन किया जाता है, नहीं तो जो भी पहला सोमवार पड़ता है होली के बाद उस दिन बासोड़े का पूजन किया जाता है। तो इस बार शुक्रवार पड़ रहा है हमारा 6 मार्च का। अगर आप बासोड़े शुक्रवार के दिन पूजते हैं तो आपको इस दिन पूजा करनी है। और जो हमारा पहला सोमवार पड़ रहा है वो पड़ेगा 9 मार्च का। तो अगर आप सोमवार के दिन बासोड़ा पूजते हैं तो आपको 9 मार्च 2026 को बासोड़े का पूजन करना है। जो हमारी अष्टमी तिथि लगेगी वह हमारी लगेगी 11 मार्च 2026 को सुबह 1:54 पर। और जो इसका तिथि का समापन होगा वह होगा 12 मार्च 2026 को सुबह 4:19 पर। तो इसीलिए उदय तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का जो व्रत है और पूजन जो है वो 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को होगा। और शीतला सप्तमी की जो पूजा करते हैं वह करेंगे 10 मार्च को। शीतला सप्तमी की पूजा 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार इस दिन पड़ेगा। इस दिन हमें शीतला सप्तमी की पूजा करनी है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा अष्टमी वाले दिन 11 मार्च को, वह रहेगा हमारा सुबह 6:35 से शाम को 6:47 तक, यानी कि कुल जो अवधि है वह 11 घंटे 49 मिनट की रहेगी हमारी पूजा की। अब हम जान लेते हैं कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन हमें घर में ज़्यादा साफ सफाई बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप जो शीतला अष्टमी की पूजा करने के लिए जाते हैं तो उस दिन
पूजा करने से पहले ही आपको घर में एक झाड़ू लगा लेनी है और पूजा करने के बाद आपको बिल्कुल भी घर में झाड़ू नहीं लगानी। ना ही इस दिन हमें कपड़े धोने होते हैं, ना इस दिन हमें बाल धोने होते हैं। अगर बाल धोना अनिवार्य हो मतलब कि पूजा के लिए, तो आप सिर्फ जल डालकर ही बालों को धो सकती हैं, और नहीं तो आपको बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं इस दिन। और ना ही किसी तरह का जो है सिलाई कढ़ाई का काम इस दिन हमें करना होता है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो हमें शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। इस दिन जब हम हल्दी लेकर जाएं तो उसमें से कुछ हल्दी हमें बचा कर लानी है, और अपने घर में जो बच्चे हैं और बड़ों को भी उस हल्दी से हमें जरूर से तिलक करना होता है। नीम शीतला माता को बहुत प्रिय होता है, तो इस दिन आपको अपने नहाने के जल में नीम के पत्ते जरूर डालने चाहिए। और जो भी बच्चे स्नान करते हैं इस दिन नहाते हैं, तो उनके नहाने के जल में भी आप नीम के पत्ते अवश्य डालें। अब मैं आपको बताती हूँ शीतला सप्तमी के दिन करने वाले 3 ऐसे अचूक उपाय जो आप करेंगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। अगर आपके बच्चे को बोलने में, अगर आपका बच्चा हकलाता है या तोतलापन है, तो आप शीतला सप्तमी के दिन जब आप शीतला माता के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर आप चांदी की जीभ चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपके जो बच्चे की आवाज़ है वह साफ़ होगी। दूसरा, अगर आपके बच्चे को चलने में परेशानी है, वह नहीं चलता है, 2-3 साल का हो गया, उसे किसी भी तरह की दिक्कत है, तो जब आप शीतला माता के भोग के लिए मीठे पुए बनाएं तो उसमें आपको पाँव के आकार के जो है छोटे छोटे पावड़े बनाने हैं और वो शीतला माता के मंदिर में चढ़ाएं, तो इससे आपके बच्चे को फायदा होगा। अब तीसरा और अंतिम उपाय यह है कि अगर आपका बच्चा किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है और वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप शीतला माता के मंदिर में जिस दिन जब सप्तमी के दिन पूजा करने जाएं तो आपको एक 1 रुपए का सिक्का माता की तस्वीर के पीछे, जहाँ आप माता की तस्वीर वहाँ पर आपको रख कर आना है, या फिर जो सामान वहाँ पर चढ़ा होता है उस दिन उस सामान में आप दबा कर आ सकते हैं और अपने बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता से प्रार्थना करें। तो इससे भी आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। जय माँ शीतला।